गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए दोस्तों, आज का एपिसोड मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। देखो, हम इंसान है ना, हम लोगों को जीना नहीं आता। वैसे देखो, मेरा एक विचार है, एक विचार विमर्श है, एक सोच है मेरी कि हम इंसानों को भी बोल दें कि भैया कोई गलती होगी हमसे, कोई हमारे से कोई गलती होगी, कोई आपके एब्सेंट में हमारे से कुछ गलत बोल दिया गया हो, या हम नाराज हैं या आप नाराज हो तो प्लीज हमें माफ कर दो। आप छोटे बन के रहो। देखो, यह अनुभव की बात है, छोटा बनने में फायदा है कि हम गलत हम ही हैं, आप सही हो। ऐसा भाव यदि आ जाए तो जीवन में शांति रहती है। और अगर ये भाव मनुष्य के साथ हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान के सामने भी हो जाता है फिर। और भगवान को क्या बोलना है? भगवान के मंदिर में आके घमंड नहीं करना कभी भी ना। नो, मेरे प्रभु तो घमंड के बहुत खिलाफ है। वहां जाके क्या बोलना? आहा, देखो आप करके देखना है। मैं तो करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं सभी करें तो एक अच्छा समाज बन जाएगा। क्या प्रभु आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। देखो, भगवान को बोलना, प्रभु मैं किसी कारण किसी तरीके से आपके दर पर आ तो गया हूं पर काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन अब आ गया। क्यों? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। आहा, देखो इसका अर्थ बहुत खतरनाक है। पहले तो मनुष्य जीवन कितना खतरनाक कैसे मिलता है ये भागवत में पढ़ लेना तुम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट माय डियर, टू डिफिकल्ट। पर उसके बाद भी हम शिकायतें करते हैं भगवान से, मेरे को अच्छा घर नहीं मिला, मेरे को बच्चा ठीक नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, शिकायतें। तो उसके बाद कभी भगवान के मस्जिद में जाने को मौका मिल जाए तो वी शुड अपोलॉजी टू द गॉड। प्रभु तूने तो मेरे को मनुष्य जीवन दिया, अपॉर्चुनिटी दी। बोलते हैं ना अंग्रेजी में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरी डोर बट वंस। बट दोस्तों आप समझो, जरा बुद्धि वाले हो तो समझो, ये अपॉर्चुनिटी एक बार हमको मनुष्य बनाने के लिए दी है। नॉक्स एवरी डोर बट वंस, ये सफलता के लिए भी लागू होती है। पता है, पढ़ाई का मौका एक बार मिलता है, शादी का मौका एक बार मिलता है, बच्चा पैदा करने का मौका एक बार मिलता है, सब कुछ मौका एक बार मिलता है। अगर उसको सफलता मिल गई तो क्या? अच्छा एक बात सुनो, अगर ये सब कुछ करके आपकी आंखों से आंसू आने लग गए तो समझ लो भगवान आप पर खुश हो जाएंगे। और अगर खुश हो जाएंगे तो फिर आपने क्या बोलना है? प्रभु अब देखो मैं तेरे दर में आया ना, अब आने लग गया। आप बार बार जाओगे, आप फिर भगवान से क्या बोलना? आइए एक आध मिनट हम जरा इसको गाते हैं। मेरी वाइफ भी जो है मेरे साथ थोड़ा सहयोग देगी, है ना। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा,
आप भगवान को एक बात बताता हूं, आज एक दृष्टांत की बात बता रहा हूं, अपने साथ जो घटी है। वैसे हमारे गुरु जी बोलते हैं जो चमत्कार हुआ है वो मत बताना, लेकिन आज मैं बताता हूं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, हम साथ हैं, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी, और वन हु लिसन दैट इज माई फ्रेंड। तो सुनो आज क्या हुआ, मैं बता रहा हूं मेरे साथ। आज मैं कुछ बहुत खुश हूं मैं आज। क्यों क्यों हूं बताओ। देखो पहले एकादशी थी, फिर संडे था। आपको पता है एकादशी और संडे को भगवान तुलसी माता को वो नहीं दिया जाता है, पानी नहीं डालते हैं, पाप लगता है बोलते हैं। तो सुबह जब देखा तो तुलसी माता सूखी हुई थी, मुरझाई हुई। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं आंख बंद करके बैठा, मैंने कहा माँ ये कौन सा नियम है, आपको पानी नहीं मिला हुआ, आप सूखी है। तो दोस्तों उसी समय मेरे आंख बंद थे, घर के छत के ऊपर में बैठा था, दना दन 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 बारिश। हल्द्वानी में भी बड़ी मुश्किल है बारिश आना। भाई साहब मैंने कहा प्रभु बस आपका दर्शन चतुर्भुज में हो ना हो, लेकिन बारिश के रूप में हो गया। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। और सुनो बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बट सावित्री व्रत बहुत फायदेमंद है जिन महिलाओं ने करना है। पता क्यों? बिकॉज टुडे इज मंडे। मंडे को पूजा होती है भगवान शिव और माँ पार्वती की, और बट सावित्री की पूजा भी माँ भगवती जगदम्बा पार्वती और शिव जी की होती है। तो ये डबल संयोग है दोस्तों। जो जो महिलाएं कर रही हैं, जो नहीं भी कर रही हैं, उन सबको मेरी शुभकामना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।